सो हेलो गाइस, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, कल जो वीडियो मैं बना रही थी, इससे पहले का जो वीडियो आया है, यही सेम वीडियो कि इस रिश्ते में आपका मतलब जो भी आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है इस कार्मिक के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जी जिसने आपकी लाइफ को तबाह करने में मतलब कुछ भी कमी नहीं छोड़ी, कुछ भी कमी मतलब कुछ भी कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाने दिया आपने भी वहाँ पर फुल डेडिकेशन रखा, क्योंकि आपको लगता था कि स्थितियाँ आज नहीं तो कल ज़रूर सुधर जाएंगी, ज़रूर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको उस जगह पर जहाँ पर आपने चुप रहकर उस वक्त को निकाल लिया ना, वहाँ पर एक चीज़ आपके साथ अच्छी हो गई कि भाई और कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वो तो रिश्ता तो शायद सुधरा कि नहीं सुधरा, है ना। नहीं ही सुधरा, वरना आप आज ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। तो रिश्ता तो क्या ही सुधरना था, है ना भाई। जो फितरत से टॉक्सिक है तो वो टॉक्सिक ही रहने वाला है। तो यहाँ पर एक चीज़ लेकिन आपके साथ ये बहुत बेहतर हो गई, अच्छी हो गई कि जब आपने इस चीज़ को अपनी तरफ आता देखकर, इसको अपना कर्मों का लेन देन समझकर या अपनी भाग्य समझकर आपने इसको जब पॉजिटिवली लिया ना, और आपने इस समय को शांतिपूर्ण तरीके से निकाला, आपने सब कुछ सहते हुए भी कुछ ना कहना ही बेहतर समझा, तो वहाँ पर यूनिवर्स भी ना आपकी इस धैर्य को अप्रिशिएट करते हुए आपका सारा कर्मा बैलेंस हो गया है। यहाँ पर शनिदेव की असीम कृपा इस सारे ग्रुप पर बनी हुई है, जो भी ग्रुप इस एनर्जी को रिजोनेट कर रहा है। और आप क्लियरली सेंस कर रहे हो कि ये पर्सन की आपके लाइफ से एग्जिस्टेंस ख़त्म हो रही है, जा रही है, निकल रही है, ठीक है। तो बहुत टॉक्सिक इनके साथ एनवायरनमेंट रहा है, आपने बहुत टॉक्सिक सराउंडिंग में सरवाइव किया है, एंड ऑल द बेस्ट, आप सरवाइव कर गए इस माहौल को। और अब जो आपके लिए है वो एक एक सीढ़ी ऊपर जाने के लिए बनी हुई है, एक एक सीढ़ी ऊपर जाने के लिए आप तैयार हो पूरी तरह से, ठीक है ना, रेडी हैं आप आगे बढ़ने के लिए अपनी जर्नी में। तो पहले मैंने पिछले वीडियो में कुछ बातें बताई थी कि ये एनर्जी जो है ये मतलब डर रही है, घबरा रहे हैं, क्योंकि देखिए करेजियस तो है नहीं, है ना। तो हिम्मत वाले नहीं होते ऐसे लोग, ये दिखाते हैं बहुत कि भाई ये बहुत बहादुर है, बट सोच के देखिए कि जो बहादुर होगा ना, उसको किसी दूसरे को बर्बाद करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी, जो खुद में ही इनफ है। ये लोग कभी खुद में इनफ ही नहीं होते, तभी तो इनको दूसरे की राह में घुसना होता है, दूसरे की राह में आड़े आना होता है, दूसरे की चीज़ों में व्यवधान डालना होता है, क्योंकि खुद का कोई काम नहीं बनता और खुद की चीज़ें नहीं वर्क करती, खुद की मेहनत नहीं लगा पाते, तो फिर जो मेहनत करेगा उससे चिढ़ेंगे, जो प्रोग्रेस करेगा उससे चिढ़ेंगे, जो ग्रोथ करेगा, जो अपनी लाइफ का रास्ता ढूंढेगा उसको ब्लेम करेंगे, ठीक। बहुत एक्चुअली बहुत एक टेंडेंसी होती है इन लोगों में कि अगर आप चूज़ करते हैं आगे बढ़ना, अगर आप चूज़ करते हैं खुद को, अगर आप चूज़ करते हैं अपने लिए कुछ अच्छा, इन लोगों को वो चीज़ इनके बर्दाश्त के बाहर होती है, बिकॉज़ इनको वो समझ नहीं आता, क्योंकि इन्होंने तो आपको चुना था ना, खुद को सर्व करवाने के लिए, खुद की सेवा करवाने के लिए, अपने आप के लिए चुना था। आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आता हुआ देखना तो इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। इसीलिए तो ये इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं आपकी कोई भी ग्रोथ देखकर। कभी भी देखना, एक नॉर्मल इंसान होगा ना, उसका जीवन साथी कह लो, उसका कोई पड़ोसी भी कह लो, दोस्त भी कह लो, बहन भाई कह लो, अगर आगे बढ़ेगा ना, जो एक नॉर्मल सोल होगी, जो एक सुंदर अच्छी प्योर सोल होगी, वो कभी भी ना चिढ़ेगी नहीं, कभी भी उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट करना जानता है कि भाई ये सक्सेस आपकी है, और जो मतलब कहने का मतलब कि अगर आपको सक्सेस मिल रही है, अगर आपको ग्रोथ मिल रही है, तो वो जो एक नॉर्मल पर्सन होगा ना, प्योर पर्सन होगा, प्योर हार्ट होगा, वो क्या ये समझता है कि भाई ये आप डिज़र्व करते हो, ये आपका अपना है ना। चाहे आपने कैसे, देखिए ऐसे इंसान को ना कभी भी आप ज़्यादा कंसर्न नहीं देखोगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कैसे प्राप्त किया है, आपने क्या किया है क्या नहीं किया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी नाक नहीं घुसाएगा अपनी। ये लोग ना, इन लोगों को अपना कोई काम नहीं है,
इनको दूसरे का देखना है, दूसरे को सुधारना है, दूसरे को समझाना है ना। और समझाना कैसे? उल्टा सीधा करके, कुछ भी ऐसे इनडायरेक्ट वेज में चीज़ें करना जो कि आपका काम भी बिगड़ जाए और इनका नाम भी ना आए। ये बहुत चतुराई से ये चीज़ करते हैं, बहुत चतुराई से ये चीज़ करते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि मैं छोटे छोटे आपको अपने भी एक्सपीरियंस बताऊंगी, ठीक है ना। तो मैं फिर से आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, आपको सुन के भी घिन आ जाएगी इस बात को, ठीक है। तो जब मैं टैरो रीडिंग करती थी ना, मतलब मेरे ये जो सेशंस होते थे, ठीक है, तो ये कार्मिक लोग जो हमारी इनिशियल स्टेजेस होती है, जब कोई ज़्यादा हमने सक्सेस अर्जित नहीं की है, मतलब हमारी जो स्टार्टिंग जो पहले मैं जब रीडिंग्स वगैरह करती थी, जब सेशंस करती थी ना, तो भाई अब रोकना है ना, कैसे भी करके कुछ भी करके रोकना है। तो सबसे बड़ी भाई वो होता है ना कि किसी को अगर आप, जिनको आप रोक नहीं सकते तो फिर उनकी बदनामी शुरू कर दो, है ना। तो इनका सीधा सा फंडा होता है कि भाई तुमको रोक नहीं पा रहे तो चलो अभी तुम्हें बदनाम करेंगे, अब तुम बदनामी के डर से तुमको ये काम छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे साथ तो लाइफ में ये भी बहुत हुआ है कि मेरे काम पे भी बहुत ज़्यादा अटैक किया गया है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जो मैंने अभी आपको बात बोली ना कि आपका काम भी बंद करवा दें, आपका काम भी रुकवा दें और अपना नाम भी ना आने दें, अपने आप को बुरा भी ना दिखने दें। तो देखिए, जो मेरा चैनल था ना, उस पर जो भी मैं वीडियोस वगैरह डालती थी, तो उसके लिए मेरे को, मतलब मैंने शुरू से कभी भी हाइड करके नहीं बनाया था चैनल। तो मेरा चैनल ओपन था क्योंकि ये चैनल ना कुछ और था पहले, ठीक है। मेरे मतलब ये स्पिरिचुअलिटी पर तो इस पे बाद में आया, ठीक है ना। उससे पहले मतलब 2-5 वीडियो कुछ और ही बना देती थी मैं, स्टोरीज़ वगैरह सुना रही हूँ या कुछ ऐसे मोटिवेशन वाले वीडियोस बनाती थी, है ना। तो वहाँ पर मतलब ये चैनल ना नॉलेज में था सबके, मतलब कोई सक्सेसफुल चैनल नहीं था, बहुत इनिशियल स्टेजेस पे था। लेकिन ये होता है ना कि हम आजू बाजू की सबसे सब्सक्राइब कर देते हैं, किसी से भी फ्रेंड लोग से सब्सक्राइब कर देते हैं। तो कुल मिला के मतलब छुपा हुआ चैनल नहीं था, सामने था मतलब काम, ठीक है। तो अब जब मैंने इस पर ट्विन फ्लेम्स वीडियोज़ डालने स्टार्ट किए और जैसे ही सक्सेस मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हुई, जैसे ही चैनल चलना स्टार्ट हुआ, जैसे ही चीज़ें बढ़नी स्टार्ट हुई ना, सडनली ना मेरी रीडिंग्स वगैरह को नाम दे दिया गया। मैं आपको क्या ही बोलूँ, इस लेवल का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया कि मैं पता नहीं फ़ीस लेकर और इन सेशंस के नाम पर पता नहीं क्या करती हूँ। आप समझ सकते हैं मेरी बात को। एंटरटेनमेंट देती हूँ, मतलब लोगों को, पता नहीं कौन हैं जो लोग इसको पैसा देते हैं और उसके बाद ये पता नहीं उनका कौन सा सेशन लेती है। मतलब आपको उस काम की नॉलेज नहीं है लेकिन आपको बकवास करनी है, आपको किसी के कैरेक्टर की, किसी के धज्जियाँ उड़ानी है, किसी के कैरेक्टर की चीर फाड़ करनी है। दोस्तों, मेरे साथ जो जो हुआ ना, वो तो मैं अगर बताने बैठ जाऊँ ना तो आप कानों पे हाथ रख लेंगे कि क्या क्या मुझे सुनने को नहीं मिला इस यात्रा के अंदर। लेकिन ना मेरे अंदर एक चीज़ हमेशा रही, मतलब इस चीज़ के लिए मैं खुद ही अपनी पीठ थपथपा सकती हूँ कि मैं, मतलब एक चीज़ हमेशा रही कि मैंने हमेशा ना, जैसे जब जो भी मेरी जान खाते थे ना ये लोग, कोई भी लोग जब मेरी जान खाते थे, क्या काम है ये, क्या होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे कुछ भी नहीं होता, ये कौन से लोग हैं, ये तो कुछ गलत काम करती है, ये तो पता नहीं क्या करती है, पता नहीं कौन लोग हैं, है ना। ऐसा वैसा सब बकवास जब मेरी पीठ पीछे किया करते थे। और कुछ कार्मिक्स तो ऐसे भी थे जो मुंह पे बोलते थे कि ये सोच के देखिए, जो अभी मैं रीडिंग्स एंड सेशंस करती हूँ, जो पूरी दुनिया करती है सेशंस, ठीक है। तो इसमें हम बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि इन सेशंस में हम क्या बातें करते हैं। लेकिन ये लोग सिंपली बोलते थे कि ये एक ना अवेलेबल औरत है, एक ना ऐसी महिला है जो कि सबको अवेलेबल है, लोग इसको पैसे देते हैं और फिर ये उनके साथ मतलब उनके साथ बातें करती है, मतलब उनको एंटरटेन करती है। तो ऐसा सब बोला जाता था। ये मेरे को मुंह पे बोलना है, ठीक है, सो दैट मैं परेशान हो जाऊं, बदनामी से घबरा के चैनल बंद कर दूं या चीज़ें छोड़ दूं या इस टाइप के पेड सेशन जो होते हैं वो बंद कर दूं। तो साइकोलॉजिकल दबाव बनाना, ठीक है ना। और देखिए, मुझे ये बहुत लेटर पता चला, ठीक है। वही कार्मिक्स ना उसी सेम टाइम पर, मतलब घर पे देखिए आप,
सराउंडिंग में देखिए आपकी उस चीज़ के लिए मुझे कोसा जा रहा है, मेरे कैरेक्टर का पूरा चीर फाड़ पोस्टमार्टम किया जा रहा है ना। मुझे इन लोगों ने पूरा धज्जियाँ उड़ा दी मेरी। और वही चीज़ पता है आपको, जब मैं तो हर जगह साथ बाहर जाती नहीं हूँ, तो बाहर ये लोग क्या बोलते थे, बिकॉज इनको ये तो दिख रहा था कि धीरे धीरे सही इसको सक्सेस मिल रही है, ये आगे तो बढ़ रही है ना। अब हम इसका रास्ता रोके। घर पे तो ऐसा साइकोलॉजिकल दबाव बनाना कि तो ये कल को लोगों की नज़र में तो आएगी, ठीक है, ये इस काम को छोड़ नहीं रही है। तो घर पे तो तंग करना, साइकोलॉजिकली दबाव बनाना, उल्टी सीधी बातें बोलना। कोई भी महिला जब अपने बारे में इतना गंदा सुनेगी, कोई भी लड़की औरत, तो वो क्यों नहीं छोड़ेगी, वो काम छोड़ देगी परेशान होके कि लो भाई छोड़ देती हूँ, है ना। तो मतलब मेरे लोगों को मैनिपुलेट करना, मेरे लोगों को मैनिपुलेट करके दबाव डालना कि इससे ये काम बंद करवाओ। मेरी जो फैमिली है, मेरे जो पेरेंट्स हैं, कि इससे ये काम बंद करवाओ, ये कोई अच्छा काम नहीं है, ये पता नहीं क्या कर रही है, इससे बंद करवाओ ये काम। सो ऐसा सब भी मैनिपुलेशन करना। लेकिन उसी सेम टाइम पर वही कार्मिक एनर्जी, मैं बताती हूँ आपको क्या कर रही थी, पता है, आप सुन के आप मतलब ताज्जुब कर जाओगे। बाहर जब भी वो व्यक्ति अपने ग्रुप में जा रहे हैं, अपने उसमें जा रहे हैं, तो मैंने जैसा कि आपको पहले बोला, मेरा चैनल तो ओपन ही था हमेशा से, है ना, कुछ छुपा हुआ तो इसमें था नहीं। तो बाहर जब भी जा rहे हैं तो वहाँ पर ना, जैसे बैठे हैं कहीं पर किसी के साथ बैठे हैं समझ लीजिए, है ना, तो वहाँ पर ना बोलना, ऐसे कंसर्न दिखाना कि हाँ वो ना वो काम करती है, ठीक है, वो वीडियो बनाती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, उसके थोड़ा उसका मतलब ऐसा कंसर्न दिखाना, मतलब मेरी तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं बाहर। अगर मैं कुछ भी अचीव करूं कल को, तो उसमें मैं वो ये तैयारी करके रख रहे हैं कि जब मैं उनको बाहर दुनिया को बताऊं कि मुझे अंदर क्या क्या बोला जाता है, तो लोग मेरा विश्वास ही ना करें। इस लेवल का कोई दिमाग लगा सकता है इंसान। और मुझे नहीं पता कि बाहर ये लोग, मुझे अंदर में इतना गंद बकने वाले लोग बाहर क्या बोल रहे हैं। बाहर ऐसा कंसर्न दिखाना इतना सीरियस होके कि हाँ यार वो कर रही है ये काम, और उसको ठीक है सब्सक्राइब करवाऊँगा मैं और करवाऊँगी मैं, है ना, तो मैं भी करवाऊँगा, मैं भी बोलूँगा अपने सर्कल में, तुम भी बोलना, ठीक है, तो ऐसा सब बोलना। अब जब भी मेरा बर्थडे वगैरह आता है, कोई ओकेज़न आता है, तो इन लोग का स्टेटस देखिए, अंदर में मेरी जान जल रही है देख कर कि ये नाटक क्यों कर रहे हैं ये लोग बाहर, ठीक है। मेरा स्टेटस लगा रहे मेरी पिक के साथ, बेस्ट टैरो कार्ड रीडर इन द वर्ल्ड, हैप्पी बर्थडे टू बेस्ट टैरो कार्ड रीडर इन द वर्ल्ड। और उस पर ना लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई ये कितने मोटिवेट करने वाले लोग हैं। अंदर ये मेरे साथ जो कर रहे थे ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरे महादेव जानते हैं, मैं जानती हूँ और मेरे महादेव जानते हैं। और ये चीज़ें मुझे बहुत लेट जाके पता लगी। पता है कब पता लगी ये चीज़ें मुझे? पहले तो क्योंकि मैं भी कोई सफल तो थी नहीं, तो उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं होती। आप कैसे, कहाँ पर सॉलिड बेस चाहिए ना आपको खड़े होने के लिए भी। तो जब एक आपके पास बोलने के लिए भी तो कामयाबी चाहिए ना, आप बोलोगे भी तभी ना, बढ़ चढ़ के, जब आपके पास कुछ लेवल की कामयाबी तो होगी। तो जब कुछ लेवल की कामयाबी आई ना, और तब जब मैंने लोगों को, फ्रेंड सर्कल वगैरह को, जान पहचान वालों को ये बताया कि भाई मेरे साथ इस जर्नी में क्या क्या किया गया, मतलब मेरे काम को समझिए। जैसे कभी कोई रिश्तेदारी में लेडी है जो कि बता रही है कि मतलब मुझे सपोर्ट नहीं करते घर वाले, ऐसा वैसा, तो मैं कभी कभी हम एग्जांपल देते हैं कि अरे यार तुम ऐसे हार क्यों मान रही हो, मेरे साथ तो ये तक चीज़ें हुई हैं, मेरे बारे में तो ये बोला गया है, बट फिर भी मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। तो आज नहीं तो कल दुनिया चुप हो जाती है ना। तो जब मैं कहती हूँ, लोग मेरी तरफ ऐसा ताज्जुब से बोल रहे हैं कि अच्छा ये लोग ये करते थे, ये तो बाहर ऐसे बोलते थे कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलते थे, आपके लिए अच्छा बोलते थे, और बोलते थे कि आप स्ट्रगल कर रही हो, और ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। मैं अपने महादेव को साक्षी मानकर बोल रही हूँ, अंदर ये लोग जो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे,
मैंने पहले भी बोला ना, वो सिर्फ मैं, मेरे महादेव और मेरी माँ काली जानते हैं, और कोई तीसरा पर्सन नहीं जान सकता। हाँ, मेरे बच्चों ने वो चीज़ ज़रूर देखी है, मेरे बच्चों ने वो चीज़ ज़रूर सुनी है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन घटिया से घटिया होता है वो इंसान जो अपने बच्चों को गवाह बनाता है ना। तो वो काम, सॉरी टू से, बट मैं कभी नहीं कर पाई, ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चे ब्लॉसम करने के लिए हैं, वो गवाहियाँ देने के लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो आपको अंदर, मतलब मेरे साथ ऐसा चीज़ें करते थे, मेरे पे साइकोलॉजिकल दबाव बनाते थे, साइकोलॉजिकल दबाव, और बाहर मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सो दैट अगर मैं बाहर जाके चिल्ला चिल्ला के भी बोलूँ ना कि भाई ये मेरे काम की वजह से मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया इन्होंने किसी वक्त पर, तो मेरी बात को लोग माने ही ना। इनका इतना वेल प्री प्लान्ड सब कुछ होता है, इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं ये लोग कि आगे चल के उनको पता है कि हम हद दर्जे का गंद बोल रहे हैं। मतलब वो शब्द जो बोला करते थे ना, मैं आपको यहाँ बोल भी नहीं सकती हूँ, ठीक है ना। तो उनको पता है कि हम हद दर्जे का गंद बोल रहे हैं, तो ये बंदी आज नहीं तो कल किसी से तो शेयर करेगी। तो पहले ही अपने बारे में ऐसी छवि बना देना लोगों की नज़र में, एक ऐसी इमेज बना देना कि जब ये बंदी जाके बाहर बताएगी ना तो कोई इसका यकीन ही ना करे। और सच बता रही हूँ, कभी कभी ऐसा भी फील होता था इस जर्नी में कि भाई फिर हमसे तो अच्छे यही हैं, सब कुछ इतना गिन चुन के करते हैं और वो इनका सक्सेसफुली हो भी जाता है। तो बाहर अगर कल को मुझे सक्सेस मैनिफेस्ट होती है तो उसमें ये अपना कंट्रीब्यूशन भी दिखा सके, भाई इन्होंने तो बड़ा मोटिवेट किया, बड़ा आगे बढ़ाया। जब है ना स्पीच हो तो फिर इनका नाम जरूर आए उसके अंदर। ठीक है ना, जब कोई अवार्ड वुड हो ना तो इनका नाम भी लिया जाए। तो ऐसा, बाप रे क्या लेवल के लोग होते हैं ये, क्या लेवल के, इनको ईश्वर का, इसीलिए मैं बोलती हूँ लाख मंदिर चले जाए कभी सोचो ही मत कि ये स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर रहे हैं। इनका कैपेसिटी ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी को समझना। स्पिरिचुअलिटी इज मोर डीपर। हाँ, ये जाके दिया धूप बत्ती कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, पता नहीं क्या 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 कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला है कि मेरा एक कार्मिक जो है ना वो पूरी तरह से जो है ना महाकाल की उसमें गया हुआ है सेवा में, ताकि वो मेरा विनाश कर सके। मतलब वो सुन रखा है ना एक कि महाकाल, कालों के काल महाकाल। तो मुझे ये बताया गया, दिखाया गया कि वो महाकाल की सेवा इसलिए कर रहे हैं सो दैट मेरा काल बन जाए, मेरे ही महादेव मेरा काल बन जाएं। जैसे मेरे महादेव को तो पता ही नहीं है, मेरे महाकाल को तो पता ही नहीं है कि मैं अंदर से क्या हूँ। तो इनके लिए इंटेंशन, हम इंटेंशनली साफ हैं, वो इनको नहीं समझ आता। इनको लगता है, इनकी सच में ये इतने मूर्ख होते हैं, इनको लगता है कि इनकी कैपेसिटी में है डिवाइन से भिड़ जाना, डिवाइन को चैलेंज कर देना और डिवाइन को मैनिपुलेट करना, ये इनके अंडर में है। डिवाइन एनर्जीज इतना अपने आप को शातिर समझते हैं। डिवाइन में मतलब जो इनको मिल रही होती है ना सक्सेस यहाँ धोखेबाजियों में, है ना, चंडालबाजियों में, वो इनको लगता है भाई इनकी ना प्योर ताकत है, ये तो भगवान से भी ऊपर है। और मैं बता दूं, ये तक भी चीज़ का इनको घमंड होता है कि मतलब भगवान तो हमें नेगेटिव चीज़ में भी सपोर्ट कर रहा है। जब जैसे इनका राज नहीं खुल पाता, इनको जैसे इनको जो इन्होंने बोला वो लोगों ने मान लिया, आप रोते पिटते रह गए, है ना, ये देखते हैं ना, इनका सच्चाई पे से और यकीन उठता चला जाता है। इनको लगता है सच्चाई वच्चाई ईमानदारी सब रब्बिश चीज़ें हैं, कुछ नहीं होता इनसे। भगवान भी ना हमारा साथ देते हैं, हम जो झूठ बोलते हैं प्रपंच करते हैं हमारा साथ देते हैं। देखो दोस्तों, क्या होता है ना, भगवान ना साथ नहीं दे रहे होते, ठीक है। भगवान ना घड़ा भर रहे होते हैं इनका। घड़ा भरेंगे ना तभी तो फूटेगा ना, वो भी कैपेसिटी से ऊपर जाएगा तभी तो छल छला के बाहर आएगा ना। तो इनका कर्मा फुल करवा रहे होते हैं डिवाइन। इनको लगता है कि इनको सक्सेस दे रहे हैं, इनको बड़ा मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ जी करो, तुम गलत काम करो, तुम्हारा तो सब कुछ चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जो कर्मा का नियम आपके लिए वो इनके लिए नहीं होगा। वहाँ पे यूनिवर्स को क्या रिश्वत खिलाई है इन्होंने? कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ना इस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाते हैं ये, आपकी बाउंड्रीज को बार बार क्रॉस करना। बाउंड्रीज क्रॉस करना क्या होता है अभी देखिए वो बताती हूँ आपको, ठीक है ना। तो
तो बाउंड्रीज क्रॉस करना क्या होता है वो बताती हूँ आपको, है ना। देखिए, बिना बिना इन्फॉर्म किए घर आ जाना, है ना, मतलब कोई भी हो, वो कोई भी हो, आप मेरे कितने ही नियर एंड डियर हैं, बट मुझे वो चीज़ थोड़ा ट्रिगर करती है अगर कोई बिना इन्फॉर्म किया। तो मैं खुद भी बिना इन्फॉर्म किए कभी नहीं जाती हूँ कहीं पर भी। तो अगर आपके पास वो साधन है कि आप इन्फॉर्म कर सकते हो तो आपको करना चाहिए भाई। चलो, पुराने टाइम में तो पता ही नहीं होता था, हमारे खुद के बचपन में ऐसा होता था कि गेट खोलो और कोई भी रिश्तेदार सामने खड़ा है तो वो ठीक है, तो जैसे बिना इन्फॉर्म किए मत आइए। तो जब बिना इन्फॉर्म किए आप जाते हो, ऑब्वियसली वो किसी के काम का वक्त हो सकता है, ऑब्वियसली वो कुछ कुछ कहीं पर वो इंसान बाहर जा रहा है या बाहर गया हुआ है, तो आपकी भी इनकन्वीनियंस है, सामने वाले की भी इनकन्वीनियंस है। तो अगर समझिए इस टाइप से आपने आपको मतलब इनको ये पता लग जाए कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं है। समझो आपको अपने पर्स को हाथ लगाना पसंद नहीं है किसी का, ना, मतलब पर्स को छानना, मतलब देखना, है ना, ऐसे पसंद नहीं है। कुछ लोग होते हैं बहुत कैजुअल होते हैं, कुछ लोग होते हैं इस बात को नहीं पसंद करते, है ना, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशन में हो ना, मतलब मैंने तो ये देखा है, तो नार्सिसिस्ट लोगों के लिए ना बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं होता उनके लिए, ना, मतलब उनको प्राइवेसी शब्द ऐसा लगता है, पता क्या, जैसे हम बोलेंगे ना कि मतलब एक एक चीज़ होती है प्राइवेसी, सामने से बात आती है, प्राइवेसी है, तो फिर काहे का रिश्ता है, फिर काहे के घर वाले हैं, घर वालों से काहे की प्राइवेसी, अरे भाई घर वालों से काहे की प्राइवेसी, हम एज एन इंडिविजुअल भी तो एक इंसान है, हम एक एज एन इंडिविजुअल भी तो हैं, एक इंसान भी तो हैं, एक सेपरेट इंसान भी तो हैं। तो इनको बस ये पता लग जाए कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, तो ये ना उस चीज़ को पोक करेंगे, उसी चीज़ पर उसी चीज़ पर उसी चीज़ पर, इनको बस पता लग जाए कि ये चीज़ आपको पसंद नहीं है और ये करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उस बाउंड्री को ये बार 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 क्रॉस करेंगे। समझिए आपने बाउंड्री बना दी कि भाई अभी इतने बजे के बाद मुझे सोना है ना, मतलब मेरा मेरा आपने अपने लिए कुछ सेट किया, कुछ सेट रूल बनाए कि भाई मैं इतने बजे के बाद सो जाया करूँगी या सुबह उठ के मुझे एक्सरसाइज करनी है। आप पता क्या देखोगे, जैसे आपने सोच लिया कि सुबह उठ के आपको कोई योगा एक्सरसाइज वगैरह करनी, ये लोग ना उस वक्त तेज तेज म्यूजिक लगाएंगे, ठीक है, सुबह उठ के, और कुछ नहीं तो मतलब मेरे तो एक्सट्रीम पे जाके करते थे कि बहुत तेज आवाज़ का कुछ लगा दिया और फिर उसको अगर आपने आवाज़ कम करने को बोल दिया तो आप ही के ऊपर चढ़ पड़े कि भाई मेडिटेशन तुमको करना है तो पूरी दुनिया करेगी क्या मेडिटेशन, है, हम तो जो लगाना है वो लगाएंगे, हमें तो जो करना है वो करेंगे, हम तो जिधर ऊपर नीचे खड़बड़ 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 करना, गेटों को ज़ोर ज़ोर से पटकना, चीज़ों को खड़बड़ाहट करना, ठीक है। तो अगर नाइट में आपने सोच लिया कि आप 10 से 11 बजे के बीच में सो जाओगे, उसके बाद अपने काम स्टार्ट करना। अगर आपने ये सोचा ना कि मैं कुछ अपने रूटीन सेट करता हूँ और मुझे ये चीज़ें करनी है और ऐसे रहना है अब से मुझे, आप करके बता दीजिए एक नार्सिसिस्ट के साथ, वो आपको करने ही नहीं देंगे। अब देखिए मेरे साथ क्या हुआ कि जब मेडिटेशन का टाइम हो तभी सब कुछ खड़बड़ाहट खड़बड़ाहट खड़बड़ाहट, तो उसका ना आज मेरी स्थिति पता कैसी है, मैं उसका ना बहुत बड़ा बेनिफिट मानती हूँ, मतलब इन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प कर दी कि आज मेरी स्थिति पता कैसी है, मैं कैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ कि आप मुझे भरा बाजार है, ट्रैफिक है, सब कुछ है ना, मेरा बेस्ट मेडिटेशन वहाँ लगेगा, बेस्ट कनेक्टिविटी वहाँ होगी मेरी, ठीक है। कुछ भी हो, कुछ भी, कोई शोर शराबा हो, कोई बोल रहा है, कुछ भी हल्ला गुल्ला कर रहा है, मैंने अगर 2 से 3 मिनट मुझे सिग्नल मिल गया कनेक्टिविटी का, मैं वहीं बैठकर अपनी आंखें बंद करूँगी, आसपास में चाहे बैंड बाजा बज रहा हो, मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। मतलब मेरे लिए वो चीज़ है ना, इन करने नेगेटिव चले थे बट इतना पॉजिटिव हो गया कि हर हाल में मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, हर हाल में मुझे कोई लोग डिस्टर्ब नहीं करते, मुझे कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करता, मुझे कोई चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती। अगर मतलब मेरा और कोई, मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ कि मैं आधा आधा घंटे का मेडिटेशन करती हूँ या एक एक घंटे का मेडिटेशन, जो भी, चाहे 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 7 मिनट मेरी कनेक्टिविटी बैठ जाएगी। मेरे आसपास बच्चे भी हैं तो क्योंकि मेरे को ऐसी ट्रेनिंग करा दी मेरी,
वो यूनिवर्स मुझे ईजी कर रहे थे ना। तो मैं तो कहती हूँ इनके ना जो आपके साथ हरकतें कर रहे हैं ना, उसमें ना अपने लिए कुछ निकाल लो, हमेशा कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी ना बाउंड्रीज की धज्जियाँ उड़ाना, आपकी बाउंड्रीज को मतलब ज़रूर से स्पॉइल करना, बार बार क्रॉस करना, ठीक है। तो आपकी कोई भी प्राइवेसी हो, प्राइवेसी तो इनको वर्ड ही नहीं पता, इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है प्राइवेसी वर्ड, तो प्राइवेसी वर्ड इनके डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है। तो और खुद का जब मामला हो, खुद के जो मैटर्स हो, उसमें आप घुस के बता दो, उसमें आप एंटर होके बता दो। आपको बिल्कुल खुद को बहुत प्राइवेट रखना है ना। तो आपकी किसी भी, आपकी तो कोई भी चीज़ है उस पर इनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है, और आप नहीं कुछ बोल सकते, आप नहीं कुछ जान सकते इनके बारे में, आपको हक नहीं है। खुद खुश होना चाहेंगे, खुद जीवन में मतलब इनको तो बहुत पता नहीं मिलेनियर बिलियनियर बनना होगा, लेकिन अगर साथ रहने वाला इंसान, वो चाहे इनका फिर स्पाउस ही हो, फिर चाहे इनका बहन भाई हो, कोई भी हो, उसको, उस बेचारे को एक स्टेबल सी अच्छी खासी जॉब भी मिल जाएगी ना, उससे भी इनको जलन हो जाएगी। खुद इनको पूछो, इनकी इच्छाएं पूछो, ये अपने आप को किस रूप में देखते हैं और देखना चाहते हैं, वो देखो आप इनकी दुनिया में, इनके रियलम में घुस के, इनके रियलम में घुस के देखो। तो एक बार ऐसे ही फाइट हुई, तो माई कार्बिक वॉज लाइक कि मतलब वो आदत थी इधर उधर कहीं पर भी रिलेशनशिप्स डेवलप कर लेने की होती है ना आदत, तो हर जगह पर फ्लर्टिंग करने की आदत जो होती है। तो इस प्रकार से एक बार फाइट हो रही थी बहुत ज़ोरदार, एंड आई वॉज लाइक कि मतलब है कि हम बोल देते हैं ना, चलती फिरती भाषा में हम बोल देते हैं, वह बड़ा तुम ही में मर रही हैं सबके सब, है ना, अपने आप को बड़ा शाहरुख खान समझ रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे ये तो कोई भी बोल देता है, तो मैंने भी बोला कि भाई तुम कौन सा अपने आप को, तुम कौन सा कोई शाहरुख खान हो जो तो मतलब अपने आप को इतना समझ रहे हो। दैट पर्सन, उसका एक एक लाइन बोली थी कैजुअल सी, ये हम किसी को यूँ भी ऐसे मजाक मस्ती मजाक में भी बोल देते हैं और गुस्से में भी बोल देते हैं, दोनों तरह से लाइन निकल जाती है। इसका ना 10 रिप्लाई मेरे पास आए, 10 रिप्लाई। वो रिप्लाई क्या थे मैं बताती हूँ आपको। कौन शाहरुख खान, मेरे आगे कौन शाहरुख खान, मैं नहीं जानता किसी शाहरुख खान को। शाहरुख खान, कौन शाहरुख खान है, कौन शाहरुख खान, ये शाहरुख खान कौन है, मैं तो जानता ही नहीं। तो लेकिन बात इतनी सी है कि मतलब मैं भी काफ़ी हाजिर जवाब रही हूँ। तो मैंने बोला गलतफहमी अच्छी है, पूरी दुनिया शाहरुख को जानती है सिवाय तुम्हारे, तो इसका मतलब तुम दुनिया से कहीं बाहर जी रहे हो, थोड़ा होश में आओ। सो होती है ऐसी ऐसी बातें जीवन में। तो इस लेवल का मतलब आप इनके रियल में घुस के तो देखो, वहाँ के शाहरुख खान भी यही हैं, वहाँ के राजा भी यही हैं, वहाँ के सब कुछ होल सोल यही हैं। मतलब ये जहाँ पर हैं वहाँ पर कोई अड़ नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। और यही चीज़ होती है ना, ये इनके मतलब वो जिसको कहते हैं ना, मतलब ताबूत में कील ठोकने का काम करना, वो यही चीज़ें करती है, यही ईगो करती है इनकी। तो मैं आपको कुछ कुछ बातें इसलिए बताती हूँ, देखिए क्या होता है, मैं अभी जो छोटे मोटे आपको जो बताती हूँ ना अपने इंसिडेंट, वो किस लिए बताती हूँ, वो इसलिए बताती हूँ। देखिए बहुत सारे वीडियोस हैं कार्मिक्स पे, नार्सिसिस्ट पे, लेकिन उसमें क्या होता है, आपको बोल दिया जाता है वर्ड गैस लाइटिंग, ग्रे रॉक, है ना, तो नो कॉन्टैक्ट। उसको जब एग्जाम्पल के साथ किसी के रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ आप सुनोगे ना, तो आपको समझ आएगा। अभी कोई गैस लाइटिंग बोल देगा, गैस लाइटिंग का पूरा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ समझा दूंगी, बट जो एक आपको एग्जाम्पल से एक्सपीरियंस से समझ आएगा ना, वो आपको वैसे मज़ा नहीं आएगा समझने में। अब जो मैंने गैस लाइटिंग वाले में बताती हूँ ना आपको इंसिडेंट, आपके साथ आपकी रियल लाइफ में कहीं पर भी कुछ भी होगा ना, तो पिछला जो वीडियो था जिसमें मैंने अपने गैस लाइटिंग का एक इंसिडेंट शेयर किया था,
नीचे कमेंट में जाके चेक कर लेना, इतने लोगों ने बोला है सेम मेरे साथ भी ये होता है, क्योंकि रिलेट कर पाते हो ना तब आप एक घटना सुन रहे हो। मूवी देखने इंसान क्यों जाता है? मूवी देखने इसलिए जाता है उस चीज़ से रिलेट कर पाता है वो, है ना। पता है कि मूवी नकली है, मतलब बोला जा रहा है, ये किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इंसान उसको देखता है ना। और जब वो हॉल से बाहर आता है तो काफ़ी देर एक ट्रांस में होता है, वो उस दुनिया में होता है वो। ऐसे ही सेम नकली दुनिया में रहने की आदत जो होती है ना, वो एक नार्सिसिस्ट को होती है। इनका पूरा संसार ना इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है, और इनके हिसाब से ये जो पूरी अर्थ है ना, ये इनके आसपास रिवॉल्व कर रही है, और इनके हिसाब से इनसे ज़्यादा इवॉल्व सोल इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इनकी बातों को ज़्यादा माइंड पर नहीं लेने का। मैंने पहले भी बोला कि ना पर्सनली लेना है ना दिमाग पे लेना है। इनका तो ऐसा समझो एटीट्यूड की कोई एक थर्ड पर्सन है, ये तो आपको जानता भी नहीं है ना आप इसको जानते हो, ठीक है ना। अब घर में बाहर से कोई आ जाता है तो हम कुछ दिन उसके साथ भी तो अडेप्ट कर लेते हैं ना। जैसे क्योंकि पिछले वीडियो में कई लोगों ने पूछा है तो क्या इस चीज़ को सहते रहें, तो वो भी उन बातों पर भी मैं आऊँगी। हालांकि मैं ये जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और उसमें जब मैं अपने वाले रिप्लाई बताती हूँ, अपना वाला रिएक्शन ना देने का तरीका बताती हूँ, या मैंने उस वक्त पर क्या किया वो बताती हूँ, उसमें आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन मिल रहे हैं कि आपको किस तरह का एटीट्यूड रखना है उस टाइम पर। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो वहाँ पर आपको वो सॉल्यूशन उसी घटना के अंदर मिल भी रहा है। जैसे मैंने अभी बोला ये कि कौन शाहरुख खान, तो आफ्टर दैट आई रिप्लाइड कि और इसका मतलब ना गड़बड़ आपके साथ है, पूरी दुनिया जानती है तो आप नहीं जानते, तो इसका मतलब ठीक करो इस चीज़ को। तो ये आपका ऐसा जो उन्हें मतलब बोलती बंद कर दे, हाजिर जवाबी, बेसिकली भिड़ना नहीं, लड़ना नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं करना। अपने इतना सा लाइन बोला, उस जगह से निकल जाओ, उस रूम से निकल जाओ। आपके पास टाइम ही नहीं है, कहीं फ़ोन मिला लो, किसी से बात करने लग जाओ, किसी ज़रूरी काम में लग जाओ, कोई कुछ भी करने लग जाओ, लेकिन पर्सनली मत लो इन लोगों को। पर्सनली लोगे सारी ज़िंदगी हर्ट होके बैठे रहोगे, कभी अपनी ग्रोथ अपना विकास नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो चाहते ही यही है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स फुल कर देना, बता देना मुझे कि कौन कौन रेजोनेट कर रहा है, किस किस के साथ ये होती है। देखिए फिर से वीडियो पूरा नहीं हो पा रहा है, बार बार कोई ना कोई घटना इतनी लंबी खिंच जाती है, मैं मतलब खो जाती हूँ उसके अंदर, डूब जाती हूँ। तो अभी एक और पार्ट आएगा इसी वीडियो का, सेम इसी टाइटल के साथ कि इस रिश्ते में आपका कर्मा बैलेंस हो चुका है। जो जो भी इन लोगों से रेजोनेट हो रहे हैं, जो भी अपने कार्मिक से आप रेजोनेट कर पा रहे हो, वो मुझे बताना ज़रूर, और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।